वेलकम बैक। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान वजीर आजम शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात हुई है। मुलाकात में नायब वजीर आजम इसहाक डार, वजीर इत्तलात अता तारड़ और दीगर भी मौजूद थे। बाकू में ECO के इजलास के मौके पर यह मुलाकात हुई। आपको अपडेट करें हैं, ये अहम मुलाकात हुई है तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और वजीर आजम शहबाज शरीफ के दरमियान। मुलाकात में नायब वजीर आजम इसहाक डार और वजीर इत्तलात अता तारड़ और दीगर भी मौजूद थे। बाकू में ECO के इजलास के मौके पर मुलाकात हुई है। वज़ीर बल्दियात सईद गनी इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। काफ़ी रेजिस्टेंस हुई और वो बदकिस्मती से खाली नहीं हो सकी और वो हमारे जो ऑफिसर्स थे वो वहाँ से वापस आना पड़ा उनको। इससे पहले भी जो मैंने आपको बताया 2 जून को ख़त जारी हुआ है। इससे पहले 25 जून 2024 पिछले साल के इलेक्ट्रिक को और वाटर बोर्ड को खतूत जारी किए गए ताकि इस इमारत और इसके साथ साथ और जो बिल्डिंग्स हैं उनमें से जो यूटिलिटी के कनेक्शंस हैं वो डिस्कनेक्ट कर दिए जाएं ताकि लोग यहाँ से निकल सकें। पिछले साल 30/2024 को इसको एक ख़त जारी किया गया यहाँ रहने वाले तमाम लोगों को ताकि वो ये इमारत खाली कर दें चूँकि ये ख़तरनाक है। उससे पहले 28 फरवरी 2024 को एक इनको इमारत खाली करने का जो है वो नोटिस दिया गया और उससे पहले 2 जून 2023 को भी एक नोटिस इनको दिया गया ताकि ये बिल्डिंग जो है वो खाली कर दें। और इस इमारत का जो सर्वे हुआ था वो 10/10/2022 को हुआ था। 10 अक्टूबर 2022 को सर्वे हुआ जिसमें ये इमारत इंतहाई ख़तरनाक जो है वो डिक्लेयर की गई और उस वक्त से मुसलसल ये जो मैंने आपको तारीखें बताई, नोटिस बताए, यहाँ रहने वाले तमाम लोगों को ये कहा जाता रहा कि वो इस इमारत को फौरी तौर पर खाली कर दें, लेकिन बदकिस्मती से हम उनको खाली नहीं करा सके और आज ये वाक़या और रूनमा हो गया। इसमें अब तक की जो हमारे पास मालूमात हैं उसमें 7 अफराद जहाँ बहक हुए हैं और 9 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हैं जिनको हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन अभी ये इम्कान है कि शायद कुछ लोग जो मलबा वहाँ से हटाया जा रहा है उसके नीचे होंगे। हमारी तो दुआ है कि अल्लाह ताला वो सब ठीक हों, ज़िंदा हों ताकि हम उनको वहाँ से निकालें और अगर उनकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो उनको ट्रीटमेंट कराएं। ऑपरेशन वहाँ हो रहा है। जो डिप्टी कमिश्नर साहब मेरे साथ बैठे हैं साउथ के जावेद नबी खोसो साहब, ये सुबह से इस ऑपरेशन को देख रहे थे और चूँकि वो बहुत ही एहतियात के साथ किया जा रहा है इसलिए कि खुदा न खास्ता जो हमारी मशीनरी है वो अगर हमने ज़्यादा तेज़ी से इस्तेमाल करने की कोशिश की तो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ मलबे में जो लोग हैं वो हमारी मशीनरी से मुतासिर हो जाएं। इसलिए आपको महसूस हो रहा होगा कि इस ऑपरेशन को ज़रा स्लोली किया जा रहा है। जो तरीक़ेकार होता है इनका रेस्क्यू का वो उसको फॉलो कर रहे हैं और कोशिश हमारी यही है कि ऑपरेशन जारी रहेगा। अभी जैसे मगरिब के बाद अंधेरा हो जाएगा लेकिन वज़ीर बल्दियात सईद गनी लियारी वाक़े के बारे में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कराची के इलाके लियारी बगदादी में 400 गज की 6 मंजिला इमारत को ज़मीन बोस हुए 10 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर गया। अब तक 7 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल मुकम्मल नहीं किया जा सका है। मलबे तले दबे अफराद के लवाहिकीन अपने प्यारों के मुंतज़िर हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी है जबकि मुतासरा शख्स कहता है कि बार बार फ़ोन करते रहे, रेस्क्यू वाले नहीं आए। अपनी मदद आप मलबे को हटाया तो 3 लाशें बाहर निकल आईं। जमी बोस बिल्डिंग के मुतासरा लोग मजीद कहते हैं कि हम अपने प्यारों के लिए खड़े हैं, अभी भी कई लोग दबे हुए हैं। इलाके में ऐसी और भी बहुत इमारतें हैं जिनकी हालत खराब है। आवाज बाख्ता, नम आंखें और लड़खड़ाती जबानें, प्यारों को खोने वालों की बुरी हालत। अस्पताल के बाहर मौजूद खवातीन कहती हैं सब कुछ लुट गया। कितने लोग जिंदा हैं और कितने चले गए कुछ पता नहीं। जब इंतजामिया को पता था इमारत मखदूश है तो खाली क्यों नहीं करवाई। और लियारी हादसे में लापता अफराद सिविल अस्पताल नहीं पहुंचाए गए। हुक्काम ने रिश्तेदारों को कहा जख्मियों को सिविल अस्पताल पहुंचाया गया है। लोग वहां पहुंचे तो लिस्ट में उन अफराद का नाम नहीं था। हमारी नुमाइंदा इश्रत खान सिविल अस्पताल ट्रॉमा सेंटर पहुंची हैं, मजीद उनसे जानते हैं। बताइए इश्रत, क्या मामला है ये? मैं सिविल हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर के बाहर मौजूद हूँ। इस वक्त जो शख्स मेरे साथ मौजूद है उनकी फैमिली के 7 अफराद इस वक्त भी मलबे तले दफन है और कुछ अफराद इस वक्त ट्रामा सेंटर में ज़ैर इलाज है। उन लोगों ने बोला ले आए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर चेक किया तो कोई भी नहीं है। हमारे घर का कोई अफराद यहाँ पर ले नहीं आए। नहीं पता चला, अंदर ही मलबे में दबे हुए हैं वो। उनको पता नहीं निकाल भी रहे हैं या नहीं निकाल रहे, क्या पता।
हम तो यही इंतज़ार कर रहे हैं कि यहाँ लाएंगे उनको, पता नहीं कब लाएंगे। अब तो रात होने वाली है, पता नहीं किस तरह मिलेंगे वो। एक अफरा तफरी का आलम है, कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ को बोला गया है कि यहाँ हॉस्पिटल में ज़ख्मियों की ट्रीटमेंट के लिए लाया गया है, लेकिन लिस्ट में नाम चेक किया गया है, यहाँ जाके मालूम किया गया है तो अजीज़ वकारब का इनका नाम यहाँ नहीं मिला। कराची के इलाके लियारी बगदादी में 400 गज की 6 मंजिला इमारत को जमीन बोस हुए 10 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर गया। अब तक सिर्फ 7 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल मुकम्मल ना किया जा सका। आसिफ खान जय हादसा पर इस वक्त मौजूद हैं। आसिफ, 10 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, कुछ मजीद पेशरफ्त नहीं हुई? कोई मजीद मलबे से दबा हुआ शख्स नहीं निकाला जा सका अभी तक? बिल्कुल खालिद, अभी तक जो है आपने बिल्कुल सही कहा, 10 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और अभी तक इससे कबल तक जो लोग यहाँ पे निकाले गए थे 7 अफराद जो है वो इसमें जाँ बाक हुए हैं। उसके अलावा 8 जो है ज़ख्मी हालत में, 8 अफराद को ज़ख्मी हालत में निकाला गया था। लास्ट टाइम जिस बच्ची को जिंदा हालत में निकाला गया था 3 साला बच्ची थी जिसे जिंदा हालत में निकाला गया था और उसके जो वालिदैन हैं वो अभी भी वहाँ जो है दबे हुए हैं। अब से कुछ देर कबल जब हम अंदर मौजूद थे तो अंदर रेस्क्यू 1112 के पास एक आला है, उस आले की मदद से ये पता चलाया जाता है कि इस मलबे के अंदर कोई शख्स जिंदा हालत में मौजूद है। तो उनको उस आले से जो है वो ऐसा लगा कि इस जगह पर जो है कोई जिंदा आदमी मौजूद है, जिसके बाद जो क्रेन्स थी, जो हैवी मशीनरीज थी, उनको एक मखसूस मुकाम से जो है वो मलबा हटाने को कहा गया। वहाँ से मलबा तो हटाया गया लेकिन अब तक फिलहाल वहाँ से किसी को जिंदा हालत में नहीं निकाला जा सका है, ना ही बॉडी निकाली गई है। तो इस वक्त भी जो रेस्क्यू इदारे हैं यहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरह आपने कहा कि देखें, इसमें दुश्वारी का सामना इस वजह से भी है कि लियारी की जो गलियाँ हैं वो काफ़ी तंग हैं। जो यहाँ पे हैवी मशीनरीज हैं उनको यहाँ पहुँचने में भी दुश्वारी का सामना रहा। दूसरा, चूँकि आज शहर के बेशतर एरियाज जो हैं वो बंद हैं, सड़कें बंद हैं, तो इस वजह से भी जो रेस्क्यू इदारे हैं उसके अलावा जो दीगर इदारे हैं, हैवी मशीनरीज हैं, उनको इस मुकाम तक पहुंचने में जो है वो काफ़ी दुश्वारी का सामना रहा। लेकिन जब हैवी मशीनरीज अंदर पहुंची तो अंदर चूंकि जिस मुकाम पर ये बिल्डिंग मुनद्दम हुई है इसके साथ ही एक गोदाम वाक़ है, तो हुआ ये है कि गोदाम को मुकम्मल खाली कर लिया गया और उस गोदाम के अंदर ये भी देख रहे हैं, एक तो हम ये भी देख रहे हैं कि आपके पीछे बहुत ज्यादा रश नजर आ रहा है। क्या लोगों की हुजूम को यहाँ से नहीं हटाया गया ताकि जो रेस्क्यू का अमल है वो ठीक तरीके से सर अंजाम पा सके? दूसरा ये भी, थोड़ी देर पहले हमारे नुमाइंदे अफजल परवेज जब हमसे बात कर रहे थे तो वो ये कह रहे थे कि एक तो डबल शावल मंगवाया गया है, दूसरा एक थ्रेशर आया है जिसकी मदद से बीम को काटने में मदद मिलेगी। अब जब कि वो आ गया है अगर तो फिर उसके बाद किस हद तक जो ये रेस्क्यू का अमल है इसमें तेजी आई है, मलबे को हटाने के अमल में तेजी आई है? अब बिल्कुल देखें, इस वक्त 3 शावल्स हैं जो तकरीबन एक साथ काम कर रहे हैं 3 मुख्तलिफ मुकामात से, और उसके अलावा जो है हैवी मशीनरी को जिस तरह से आपने कहा तो वो बिल्कुल कटर यहाँ पर मौजूद है। उस कटर के ज़रिए जो है बीम को भी काटा जा रहा है, इसके साथ साथ जो सरिये हैं उनको भी काटा जा रहा है। लेकिन चूंकि मलबा इतना ज़्यादा है कि वहाँ से जो है उस मलबे को फौरी तौर पर हटाना नामुमकिन है, तो थोड़ा थोड़ा करके ही मलबा हटाया जा रहा है। और दूसरा ये कि जब जिस जगह से मलबा हटाया जा रहा है तो वीडियोस के अंदर भी अगर आप देखें तो आपको इतराफ में लोग ही लोग दिखाई देंगे। तो इस वक्त रेस्क्यू के अमले को इसलिए भी दुश्वारी का सामना है कि लोग काफ़ी ज़्यादा हैं। मलबे को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के दौरान यही मलबा किसी और शख्स पे भी गिर सकता है और मजीद कोई हादसा रोनुमा हो सकता है। तो इसलिए तो आसिफ, उसूली तौर पर होना तो ये चाहिए कि जो लोग यहाँ पर रश लगाकर खड़े हुए, यकीनन उनमें से ज्यादातर लोग वो होंगे जो करीबी इमारतें खाली कराई गई हैं वो लोग होंगे, या जो इस बिल्डिंग में जो लोग बच गए थे वो होंगे। तो इनके लिए कोई इंतजाम नहीं नजर आ रहा कि इनकी आर्जी तौर पर इनकी पनाहगाह, ये रात कैसे गुजारेंगे, खाना कैसे खाएंगे, कहाँ खाएंगे, बाथरूम जाना है, 100 जरूरियात है, वो किस तरीके से पूरी करेंगे? देखें, अंदर जिस मुकाम पर ये हादसा रोनुमा हुआ है इसके इतराफ में जो लोग हैं उनमें ज़्यादातर जो बड़ी तादाद है वो उन लोगों की है जो इतराफ में रहते हैं। जो मुतासरा लोग हैं उनकी काफ़ी कम तादाद है जो वहाँ पर मौजूद है। ज़्यादातर लोगों को तो उनके रिश्तेदार या दीगर जो इलाका मकीन है वो अपने घरों पे ले गए, वहाँ पे खाना वगैरह और दीगर उनकी सहूलियात का इंतजाम कर रहे हैं। चंद लोग हैं जो इस वक्त वहाँ मौजूद हैं, उसके अलावा इलाका मकीनों की काफ़ी बड़ी तादाद है। दूसरा, रेस्क्यू एहलकारों की भी काफ़ी बड़ी तादाद है। तो लोग जो हैं वो अंदर काफ़ी ज़्यादा हैं जिस मुकाम से ये तमाम रेस्क्यू का अमल जारी है और मलबा जो है वो एक जगह से उठा के दूसरी जगह डाला जा रहा है। तो इसमें यह है कि वो मलबा किसी पे गिर भी सकता है क्योंकि अंदर भी काफ़ी लोग हैं। तो पुलिस की जानिब से तो कोशिश की गई, बार बार पुलिस की जानिब से यहाँ पर लाठीचार्ज की जा रही है, लोगों को कहा जा रहा है कि पीछे की जानिब हट जाएं, लेकिन चूंकि लोगों की काफ़ी बड़ी तादाद है, बहुत से लोग देखने आ रहे हैं, बहुत से लोग अपने प्यारों को तलाश करने के लिए आ रहे हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो इलाका मकीन है वो सिर्फ देखने के लिए आ रहे हैं कि आए हुआ क्या है, कितने लोग दबे हुए हैं और क्या है। तो बहुत से लोग तो सिर्फ
जो है वो देखने के लिए भी आ रहे हैं। तो ये सूरत हाल है, पुलिस भी मौजूद है, पुलिस भी लोगों को हटा रही है। पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। ठीक है आसिफ, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। रेस्क्यू इदारों ने शावल की मदद से मलबा उठाने का काम शुरू कर दिया है। मुख्तलिफ टीमें टेक्निकल बुनियादों पर मलबा काट रही हैं ताकि अगर कोई शख्स मलबे तले दबा हुआ हो तो उसको बाहर निकाला जा सके। इस बारे में हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। बताइए सलमान। में 5 मंजिला इमारत गिरने के वाक़े के बाद रेस्क्यू इदारे की जानिब से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। इस वक्त आप मेरे अकब के मनाजिर देख के अंदाज़ा कर सकते हैं, शावल की मदद से जो एतराफ़ का मलबा है वो वहाँ से हटाया जा रहा है और ऊपर मुख्तलिफ टीमें काम कर रही हैं। 3 टीमें मलबे के ऊपर मौजूद है जो सरिया काट कर अंदर होल बनाए जा सके, अगर कोई शख्स जिंदा भी मौजूद है तो उसको भी निकाला जा सके। रेस्क्यू इदारे हमें बता रहे हैं कि एक मज़ीद लाश वहाँ पर देखी गई है जिसको निकालने के लिए वहाँ पर सरियों की मदद से खुदाई की जा रही है। अब जो बड़े ब्लॉक्स हैं, जो मलबा है उसको तोड़ा नहीं जा रहा बल्कि उनको काटा जा रहा है। एतराफ़ जो बिल्डिंग का मलबा गिरा था, ढेर लगा था, उसको साफ किया जा रहा है शावल की मदद से। रेस्क्यू काम ये कहते हैं कि मलबे के नीचे मज़ीद 25 से 30 अफराद मौजूद हो सकते हैं। उनकी लाशें निकालने के लिए रेस्क्यू का अमल इस वक्त भी जारी है। ठीक है, आसिफ की तरफ एक बार फिर जाएंगे। आसिफ, आपसे ये जानना चाहेंगे, 6 मंजिला इमारत थी, फ्लोर बाय फ्लोर ऊपर गिरे हैं, तो अब तक कितने फ्लोर्स का मलबा ऊपर से उठा लिया गया है? पहले हमने मालूम किया था, हमारे रिपोर्टर ने कहा था 2-3 मंजिलों के जो ऊपर से मलबे हैं उठा लिए गए थे। अब तक कितना मलबा हटाया जा चुका है? बिल्कुल, अब तक तकरीबन वही सूरत हाल है। 2 से 3 फ्लोर ऐसे हैं कि जिसका मलबा हटाया गया है और जो नीचे के फ्लोर हैं उनका मलबा ताहाल नहीं हटाया गया, क्योंकि वजह यह है कि इसमें तीसरे फ्लोर में एक फैमिली फंसी हुई थी। जिनके रिश्तेदारों से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि उनके जो वालिद और वालदा हैं वो यहाँ पर फंसे हुए हैं और तीसरी मंजिल पर फंसे हुए हैं। तो इस वक्त जो ज़्यादातर लोग अंदर दबे हुए हैं वो तीसरी मंजिल, दूसरी मंजिल और पहली मंजिल के जो रिहाइश पजीर हैं, कितने लोग दबे हुए हैं? कुछ आदादोशुमार सामने आ सकें? देखें, इस वक्त जो आदादोशुमार वैसे हमें वर्बली बताया गया है 20 से 25 लोग बताए जा रहे हैं, लेकिन ये एक रफली आइडिया है कि 20 से 25 लोग हैं, क्योंकि वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनका कहना यह है कि तकरीबन 20-25 अफराद अब भी अंदर मौजूद हैं। अच्छा, अभी तक ये बताया जा रहा है ना कि 20 से 25 अफराद मलबे तले दबे हो सकते हैं। ये बताया गया कि 400 गज पर मुश्तमिल ये बिल्डिंग थी। अब एक फ्लोर पे 20 फ्लैट्स थे, 6 और 6 मल्टीप्लाइड बाय 20, तो ये तो 120 फ्लैट्स हो गए। तो 120 फ्लैट्स में तो बहुत सारे लोग रहते होंगे। देखें, 120 फ्लैट नहीं थे, जो मुझे यहाँ पे लोगों से पता चला है ना, वो तकरीबन 20 से 25 फ्लैट बता रहे हैं। यहाँ पे लोगों का कहना ये है, क्योंकि ये इमारत जो है ये 5 मंजिला थी, ग्राउंड को मिला के 5 मंजिला थी और उसके अलावा इन्होंने छत के ऊपर भी जो है वो एक पेंट हाउस बनाया हुआ था। तो इसके अंदर जो यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि 20 से 25 फ्लैट्स यहाँ पर अंदर वाक़े थे और उसके अंदर इतनी ही फैमिलीज मौजूद थी। तो जिस वक्त ये हादसा रोनुमा हुआ तो बहुत सारे लोग तो ऐसे थे कि जिन्हें यहाँ पर इलाका मकीन उन्होंने रेस्क्यू किया, उनकी तो कोई गिनती नहीं है। जिन लोगों को यहाँ पर यहाँ पर जो रेस्क्यू इदारे हैं उन्होंने यहाँ पर ज़ख्मी हालत में अस्पताल पहुँचाया है, सिर्फ उन ज़ख्मियों को गिना जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर मैंने और लोगों से पूछा, जो एनी शाहिदीन से, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जिस वक्त ये बिल्डिंग गिरी थी तो उस वक्त कोई रेस्क्यू का अमला मौजूद नहीं था और जो इलाका मकीन थे उन्होंने ही अपनी मदद आपके तहत इब्तिदा में जो ज़ख्मी लोग थे, मुझे तो यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि हमने 6 से 8 अफराद जो ज़ख्मी हालत में थे उनको यहाँ से निकाला है और ये तो मुझे यहाँ पे लोगों ने बताया। तो फौरी तौर पर जो इलाका मकीन थे उन्होंने अपनी मदद आपके तहत लोगों को यहाँ से ज़ख्मी हालत में निकाला। फिर उसके बाद काफ़ी देर के बाद जो रेस्क्यू का अमला है वो यहाँ पर पहुँचा। तो लोगों ने भी यहाँ पर यही शिकायत की है कि जब बिल्डिंग गिरी है उसके काफ़ी देर के बाद जो रेस्क्यू का अमला है वो यहाँ पर पहुँचा है और फिर उसके बाद रेस्क्यू की जानिब से यहाँ से लोगों को जो है वो निकाला गया। एक और चीज आपसे सवाल करना चाहेंगे, क्या यहाँ पे लोग जो रिहाइश पजीर थे उनको मालूम था कि इमारत मखदूश है, कि इलेक्ट्रिक और यहाँ पे गैस के कनेक्शन मुनक़ता किए गए थे, इसके बावजूद भी वो यहाँ पे रिहाइश पजीर थे? तो इस बारे में उनका क्या कहना था, क्यों जब उनको मालूम था ये मखदूश इमारत है? बिल्कुल, मेरी इसमें जो है वो एक लड़के से बात हुई थी जिसके वालिद और वालदा जो हैं वो अभी तक इसमें दबे हुए हैं, फर्स्ट फ्लोर पे थे वो। और उस लड़के ने मुझे ये बताया कि हमारी जो इमारत है ये मखदूश थी, पहले भी हमें कहा गया था, लेकिन चूंकि ये जो जगह थी ये पगड़ी पे ली हुई थी, ये किराए पे नहीं थी। इसमें मुतादिद लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये पगड़ी पे ली थी। अब जो पगड़ी सिस्टम होता है उसका तो लोगों को पता है। तो उनका कहना यह था कि अगर वो जगह हम ये छोड़ते तो हमें बहुत कम पैसे मिलते और इन पैसों में हमें कोई दूसरी जगह जो है वो नहीं मिलती, इसलिए हम लोग मजबूरन यहीं रुके हुए थे। तो ये उन लोगों का कहना है जो लोग मुतासरा हैं, यहाँ के रिहायशी थे, और उनका कहना यह था कि उनको जो है यहाँ पर
चूंकि पगड़ी पर रहते थे उनको ठीक है दूसरी जगह मुनासिब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए, अपने नाज़रीन को अपडेट करें कि मुहर्रम की वजह से मोबाइल सिग्नल बंद थे। इमारत गिरने की इत्तला ताखीर से मिली। 1122 के तर्जुमान हसानुल हसीब ने बताया 100 से ज्यादा रेस्क्यू एहलकार इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। मजीद उन्होंने क्या कहा, मुलाहिजा कीजिए। वाकया था जो बड़ा लेट रिपोर्ट हुआ, उसकी वजह यह है कि हमें 1122 के कमांड एंड कंट्रोल में ही वो इत्तला लेट मिली ड्यू टू सिग्नल इश्यूज। यहाँ पे बिल्डिंग कोलैप्स हुई है, वहाँ इर्द गिर्द जो है वो सिग्नल्स को पहले ही बंद कर दिया जाता है मुहर्रम के तनाजुर से। इत्तला मिलते ही हमारी पहली टीम वहाँ विदिन 15 मिनट्स जायबुकू पर पहुंच गई थी। 100 से ज्यादा रेस्क्यूअर वहाँ पे जायबुकू पर मौजूद हैं। हमारी स्पेशलाइज्ड डिजास्टर रिस्पॉन्स व्हीकल मौजूद है। मेर कराची की 7 अफराद जाँ बहक होने की तस्दीक। मुर्तजा वहाब कहते हैं मुतासर बिल्डिंग के मलबे से 8 अफराद जिंदा बाहर निकाले जा चुके हैं, जिनमें एक 3 माह की बच्ची भी शामिल है। कोशिश है दबे हुए अफराद जिंदा निकालें। वज़ीर आला सिंध से बात हुई है, इलाके में सर्वे करवा कर ऐसी दीगर इमारतें खाली करवाई जाएंगी। 7 डेड बॉडीज उनको निकाल लिया गया है। कोई 7 से 8 अफराद को जिंदा हालत के अंदर भी रिकवर किया गया, जिसके अंदर एक 3 माह की बच्ची भी है। गुंजान आबाद इलाका है, यहाँ रेस्क्यू करना इतना आसान नहीं है। अभी तो इन तमाम चीज़ों की तहकीकात और तफसीलात चल रही हैं। बिल्डिंग जो आज गिरी है अनफॉर्चुनेटली ये एक डेंजरस बिल्डिंग थी, डिक्लेयर्ड थी। इसको खाली कराने के लिए इंतज़ामिया ने गालिबन 3 या 4 नोटिस पहले भी जारी किए थे। इसके बराबर वाली बिल्डिंग भी वो डेंजरस है, उसको भी हम खाली कराने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं। हम सर्वे करना चाहते हैं कितनी और डेंजरस बिल्डिंग्स इस तरह की इस इलाके में मौजूद हैं, और मुतबादिल फराहम करने के लिए हम वज़ीर आला सिंध से बात करेंगे कि ऑल्टरनेट जगह कोई इनको मिले ताकि हम इनको वहाँ पर रीसेटल कर सके। जो शहर के अंदर ये पोर्शन माफिया है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी इंतजामिया के लिए। इस वक्त हमारा टारगेट ब्लेम गेम नहीं है, इस वक्त हमारा टारगेट लोगों की जानों को बचाना है। वजीर बल्दियात सिंध का जाए वक़ुआ पर मशीनरी देर से पहुंचने का एतराफ। सईद गनी कहते हैं नेटवर्क जाम होने के बायस इमदादी काम देर से शुरू हुआ। शहर में गैर कानूनी तामीरात का जाल है, माफिया ने लोगों की जिंदगी अजाब कर रखी है। शहरियों से अपील है गैर कानूनी पोर्शन या फ्लैट ना खरीदें। में मोबाइल फ़ोन के नेटवर्क है वो भी मुतासिर हैं, तो इसकी वजह से कुछ ताख़ीर हुई। फौरी तौर पे हम बहुत सारी मशीनरी जो पहुंचनी चाहिए उसको नहीं पहुंचा सकते। 74 की बता रहे हैं कि ये इमारत है। इनको पिछले 4-5-6 सालों से नोटिस दिए जा रहे हैं, और एक नहीं कई नोटिस इनको दिए गए थे कि ये खाली करें। इलीगल कंस्ट्रक्शन का एक अजाब है शहर के ऊपर। जो माफिया है जिन्होंने लोगों की जानों को अजाब में डाला हुआ है, उनके खिलाफ तो हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, लेकिन इसमें जब तक शहरी हमारा साथ नहीं देंगे हम इसको नहीं रोक सकते। सलमान लोधी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जय हासिल सलमान, पहला टास्क था कि रेस्क्यू ऑपरेशन और मलबे तले लबे हुए लोग हैं उनको निकाला जाए। एक और मुश्किल टास्क वो ये है कि जो लोग यहाँ पे बेघर हुए हैं उनके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, उनकी रिहाइश के लिए, उनके खाने पीने के लिए। अगर उन्होंने वॉशरूम जाना है और रात वो कहाँ गुजारेंगे? सलमान, आपको आवाज आ रही है? मुझे आपकी आवाज आ रही है। देखिए, मैं इस वक्त वकुआ पर मौजूद हूँ। मैं चारों एतराफ देख रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ मलबा उठाने का और रेस्क्यू का ऑपरेशन किया जा रहा है। सियासी रहनुमा भी यहाँ से आकर चले गए, लेकिन अब तक हम यहाँ पे देख रहे हैं ना ही किसी किस्म का कोई कैंप लगाया गया है, ना ही कोई आर्जी रिहाइश का इंतजाम किया गया है। सिर्फ यहाँ पर जो इंतजामिया का जो अभी पहली तरजीह देख रहे हैं वो मलबा उठाने का काम कर रहे हैं, और उनकी ये तरजीह है कि अंदर अगर कोई शख्स जिंदा मौजूद है तो उस पर काम किया जा सके। देखिए, कुछ टीम टेक्निकल डिवाइसेज जो लाई हैं उनकी मदद से सिर्फ मलबे को ही फोकस रखा जा रहा है, लेकिन हम आपको ग्राउंड रियलिटी बताएं। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी थे जो मलबे में अपने प्यारों की तलाश करते हुए वकुआ पर आए थे और अस्पताल के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन कोई भी उनको गाइड करने वाला मौजूद नहीं था, क्योंकि इंतजामिया अब तक लाइल्म है कि कितने लोग जिंदा हैं, कितने लोग इंतकाल कर गए और कितने लोगों की लाशें अंदर वहाँ पे मौजूद हैं। वकुआ पर कोई इंतजाम नहीं किया गया, ना ही कोई कैंप बनाया गया है, ना ही कोई आर्जी रिहाइश का हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया कि कोई भी मुतासर अफराद किसी जगह जाकर सूबाई इंतजामिया के लोग यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है जो इनको देख सके कि क्यों इंतजाम नहीं किए गए हैं। कोई बोलने वाला, कोई तर्जुमान यहाँ पे, कोई यहाँ से इलेक्टेड मेंबर यहाँ का? देखिए, यहाँ पे सियासी शख्सियात आ रही हैं, जिले इंतजामिया के रहनुमा आ रहे हैं, वो यहाँ का वो मुआयना कर रहे हैं, हिदायत दे रहे हैं, उसके बाद जा रहे हैं। लोग जो अपने प्यारों की तलाश में यहाँ पे आ रहे हैं उनको प्रॉपर गाइड करने वाला या उनके लिए कोई इन्फॉर्मेशन डेस्क बनाने वाला, देखिए सुबह होने वाले हादसे के बाद अब तक कोई इन्फॉर्मेशन डेस्क ही नहीं बनाई गई जो लोगों को मालूमात दे सके कि अब तक कितने अफराद जख्मी हुए। कोई लिस्ट इनकी अस्पतालों में तो आवेजा की गई है, लेकिन इसके अलावा अगर वकुआ पे कोई लोगों को मालूमात दे सके, लोग अपने प्यारों के, भाइयों के, रिश्तेदारों के घर से जो यहाँ पे आ रहे हैं कि अपने भाइयों की
मालूमात लेने के लिए इंतजामिया को उनको कुछ बता ही नहीं पा रही, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रेस्क्यू पर फोकस किया जा रहा है, ना कोई कैंप बनाया रेस्क्यू गया है पर तो फोकस किया जा रहा है, हेल्प डेस्क कोई कायम नहीं किया गया है। ये बताइए जो इंतजामिया के लोग आ रहे हैं, हिदायत दे रहे हैं, उन हिदायत पर अमल होता हुआ भी नजर आ रहा है या नहीं? दूसरा ये बताइएगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद ही रात हो जाएगी, ऑपरेशन जारी रह सके इसके लिए कोई इंतजाम हुए हैं या नहीं? देखिए, अभी हमें एक रेस्क्यू टीम की जानिब से मैसेज दिया गया है कि मगरिब का वक्त होने वाला है, यहाँ पर अब तक फील्ड लाइट ही नहीं पहुंचाई गई है। फील्ड लाइट आएगा क्योंकि काम अभी 6-8 घंटे मजीद नहीं, इनको शुबा है कि रात भर ये काम जारी रहेगा, तो फील्ड लाइट भी अभी तक नहीं पहुंचाई गई। अब ये रेस्क्यू के जो दीगर रजाकार ये कहते हैं कि जब मगरिब होगी, अंधेरा होगा, उसके बाद ही होश आएगा कि यहाँ पर फील्ड लाइट पहुंचाने का काम किया जाए। अभी तक यहाँ पे जितने इंतजामिया के आला अफसरान या सियासी रहनुमा आए, वो मलबा देख के रेस्क्यू का अमल का इंतजामात कह के तो चले गए, लेकिन जो मुतासर अफराद हैं, जो इनके अहले खाना हैं या जो जख्मी हैं, उनके लिए आर्जी कोई रिहाइशगाह अपनाने या आर्जी कोई रहने का इंतजाम करने या खाने पीने पानी का इंतजाम करने के लिए कोई कुछ कह के नहीं क्या आ रहे हैं, बयानात दे रहे हैं, मुतासरा ऐसा देख रहे हैं और वापस चले जा रहे हैं। अब तक जो मुतासरा जो मलबे तले अफराद दबे हुए हैं, उनके जो कुछ लोग बच गए हैं, वो अपने प्यारों की तलाश में दर बदर ठोकरे खा रहे हैं और उनको सही मालूमात देने वाला ही कोई यहाँ पे मौजूद नहीं है कि कोई उनको ये बता सके कि आपके यहाँ पे प्यारे हैं भी है, कोई जिंदा निकल गए। लोग अस्पताल के और वकुआ के चक्कर ही लगाकर परेशान होते दिखाई दे रहे हैं। चक्कर लगा रहे हैं। सलमान, ये बताएं, ऑन ग्राउंड आप मौजूद हैं, कौन सा बंदा आप देख रहे हैं जो कंसर्न्ड हो, जो रिलेटेड हो, रेलेवेंट हो? देखिए, यहाँ पे जिले इंतजामिया के कुछ अफसर थे, यहाँ पे दोपहर को नजर आ रहे थे, लेकिन अब असर के बाद मुझे वो नजर नहीं आ रहे। रेंजर्स पुलिस के रजाकार यहाँ पे मौजूद हैं जो रेस्क्यू के इंतजाम देख रहे हैं और लोगों को यहाँ से हटा रहे हैं। जो मेन रेस्क्यू को काम कर रहे हैं उसमें ईडी, छीपर, रेस्क्यू 1122 जो अपनी जदीद मशीनरी लेके आई है, लेकिन लोगों को गाइड करने के लिए, जो मुतासर अफराद हैं उनको गाइड करने के लिए कोई इंतजामिया का लोग यहाँ पे मौजूद नहीं है जो यहाँ पे लोगों को कुछ बता सके। कई लोग यहाँ पे रोते हुए नजर आए, उनसे कोई दाद रसी जाके मिले, यहाँ पे कोई ऐसा शख्स नजर नहीं आया, ना लियारी की कोई क़यादत नजर आई, ना दीगर जमातों के लोग यहाँ पे नजर आए। माजी में हम देखते हैं कि सियासी जमातें कैंप्स कायम कर देती थी मुतासर अफराद के लिए। यहाँ पे अब तक सुबह होने वाले हादसे में अब तक कोई कैंप नहीं लगाया गया, ना पानी का इंतजाम, ना दवाइयों का इंतजाम या किसी किस्म की दाद रसी के लिए कोई इनके आर्जी रिहाइश का इंतजाम किया जाए। ग्राउंड रियलिटी में कुछ भी नहीं है। सुबह होने वाले हादसे के बाद कब होश आएगा, ये एक सबसे बड़ा सवालिया निशान बना हुआ है इंतजामिया का। ठीक है सलमान, साथ रहिएगा। आसिफ हमारे नुमाइंदे वो भी हमारे साथ हैं। आसिफ, पहला सवाल ये, यहाँ पे इलेक्टेड नुमाइंदा कौन है? कौन यहाँ से एमपी है, कौन एमएनए यहाँ से जो जीता है वो यहाँ पे पहुंचा नहीं है इनकी दाद रसी के लिए अभी तक? देखें, बिल्कुल यहाँ पर जिन लोगों को मैंने देखा जो सियासी शख्सियात यहाँ पर आई, उनमें एक जावेद नागौरी हैं, वो भी सुबह से वो यहाँ पे बैठे हुए थे और अभी तक वो यहाँ पर बैठे हैं। उसके अलावा नबील गबोल भी थे, लेकिन नबील गबोल अंदर नहीं आए, वो सिर्फ बाहर ही मौजूद थे। इसके अलावा जो मेयर कराची हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे, सईद गनी यहाँ पर पहुँचे थे। तो पीपल्स पार्टी की जो ये क़यादत है ये तो यहाँ पर पहुँची थी। उसके अलावा जो रेस्क्यू के अहलकार हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ रेस्क्यू 1122 के मोहम्मद अली शेख हैं जो डिप्टी डीजी हैं, वो खुद अपनी निगरानी में इस वक्त यहाँ पर जो तमाम तर रेस्क्यू का काम है वो करवा रहे हैं। आपसे कुछ देर कबल यहाँ पर बाकायदा सिलेंडर्स भी अंदर गए थे, सिलेंडर के साथ पाइप लगे हुए थे जो अक्सर हम वेल्डिंग के उसमें देखते हैं। ये इसलिए मंगवाया गया था कि जो बीम या जो लोहा नहीं कट पा रहा आरी से या किसी भी मशीन से, तो उसको उस वेल्डिंग मशीन के ज़रिए जो है उसको काट के और फिर लोगों को वहाँ से निकाला जाए। और वैसे जिस तरह से सलमान ने बताया, बिल्कुल यही सूरत हाल है कि यहाँ पर कोई डेस्क कायम नहीं की गई। यहाँ पर कोई शख्स ऐसा नहीं है जो लोगों को ये बता सके कि आपके जो है इतने लोग यहाँ से लापता हैं, इसमें इतने अफराद जो है वो मौजूद थे, जिसके अंदर कितने जिंदा बचे हैं, कितने लोग जो है वो इस वक्त लापता हैं। तो इस हवाले से कोई यहाँ पर ऐसी कोई ना कोई डेस्क बनाई गई, ना कोई। हमारे साथ ही मौजूद रहिए। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी ने भी हमें ज्वाइन किया है। खुर्शीदी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया है। आरवाई को कराची के लियारी के इलाके में ये 6 मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई है। सर, लोग बेयारो मददगार अपने प्यारों को तलाश कर रहे हैं। मलबे तले 25 से 30 अफराद के दबे होने की इत्तलात है। सर, आप लोगों ने भी कुछ नहीं किया वहां पर, ना किसी के पास बैठने की जगह है, ना कुछ खाना है, ना पीना है, ना दवाई है। लोगों को ये नहीं पता कि उनका प्यारा अगर वो बीमार है, वो अगर वो जख्मी है या वो मर गया है तो वो किस अस्पताल में है। वेल, एक अफसोसनाक वाकया हुआ है लियारी में, शहर कराची में एक मरतबा फिर हुआ है। आपको थोड़ा सा तस्दीक कर दूं, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। बिल्कुल, तो बात जो तवातुर के साथ कोई 1 दिहाई से ज्यादा का अर्सा गुजरने के बावजूद भी वही सूरत हाल है। और वो सूरत हाल ये है कि SBCA गैर कानूनी इमारतों की परमिशन देता है, जिनके पास NOC नहीं होती, वो भी इस शहर में इमारत। सर आपकी बात दुरुस्त, आप MQM ने
क्या आपने कुछ किया? आप भी तो स्टेक होल्डर है ना इस शहर के। अगर फर्स्ट ईयर गवर्नमेंट, सेकंड ईयर गवर्नमेंट, थर्ड ईयर गवर्नमेंट, सेकंड और थर्ड ईयर गवर्नमेंट की ये बुनियादी जिम्मेदारी है जिसका तस्करा आपने अपने सवाल में किया कि आपने क्या किया। सेकंड और थर्ड ईयर गवर्नमेंट यानी कि सूबाई हुकूमत जिसके नीचे के मातहत इदारा SBCA काम करता है वो, और थर्ड ईयर गवर्नमेंट जनाब वजीर बल्दियात सूबे का पीपल्स पार्टी। सर मैं तो आपसे इंसानी बुनियाद पे पूछ रही हूँ ना सर, मैं तो आपसे इंसानी बुनियाद पे पूछ रही हूँ। ये शहर, मैं आपको फिर दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ कि ये टीमू वर्जन हो गया। मैक्सिको सिटी का माफियाज रन करती हैं, ये कोई शहर नॉर्मल शहर नहीं है। इस चीज को समझे पहले। यहाँ पे टैंकर माफिया, डंपर माफिया, पानी माफिया, बिल्डर माफिया, SBCA माफिया, KMC माफिया। ये शहर सिर्फ माफियाज पे रन कर रहा है, यहाँ हुकूमत नाम की चीज नहीं है। तो ऐसा शहर जहाँ पे हुकूमत नाम की चीज नहीं होगी, जहाँ पे वज़ीर-ए-आला एक जमात उसी जमात का है, वजीर बल्दियात उसी जमात का है, शहर का मेयर उसी जमात का है, उस टाउन का चेयरमैन उसी जमात है, उसके बावजूद ये सूरत हाल होती है कि SBCA यहाँ पे गैर कानूनी इमारतें बनाता है। हर जिले से 30 से 50 करोड़ रुपए रिश्वत जाती है। इस चीज को समझे, जिसको ठीक किसने करना है, जिम्मेदारियां किसकी हैं, ये सारी अली साहब, इससे पहले माजी में हमने देखा है कि MKM की जानिब से कभी भी कोई इस तरह का सानिया या हादसा होता था, एक कैंप कायम कर दिया जाता था, वहां पे आप लोगों के कारकुनान पहुंचते थे, अद्वियात होते थे, खाने की देगे वहां पे पहुंचाते थे, लोगों का ख्याल रखा जाता था। इस दफा हमने कुछ भी नहीं देखा। ये लियारी है, यहाँ से आपको कोई मेंबर इलेक्ट नहीं होता है, इसलिए आपने नहीं भेजा। पहली बार नहीं हुआ लियारी में, इससे पहले भी कर चुके हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। बात इतनी सी है कि यहाँ पे आपको ये भी समझना होगा कि कौन कौन से ऑपरेटिंग पार्ट्स जो है वो हमारे पास मौजूद हैं कि जिससे हम काम कर सकते हैं। हाँ, जब उस वक्त KKF फाल थी, हमारे जो NGO फाल थी, तमाम चीजें हो रही थी। मैं फिर दोबारा यही बात कह रहा हूँ कि देखिए, रेस्क्यू 1112 हमारे टैक्सों के पैसों से चलता है भाई। अरबों रुपए का बजट है उसके पास। शहरी हुकूमत है, उसका अरबों रुपए का बजट है। सूबाई हुकूमत है, हजारों अरब रुपए का बजट है। ये सवाल हमसे नहीं, जिसकी हुकूमत है उससे करें। हम सब कर रहे हैं। पहली जिम्मेदारी ही यहाँ पे जो इलेक्टेड हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है, वो गवर्नमेंट हो या वो सूबाई हुकूमत हो, चाहे या वो मेयर हो, उनकी जिम्मेदारी बनती है और उनको ये जिम्मेदारी खुशउस्लूबी से निभानी चाहिए। और हम उम्मीद भी करते हैं कि जो लोग मलबे तले दबे हुए हैं उनको बाहिफाजत निकाला जाए। बहुत शुक्रिया। अली खुर्शीदी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और ये सूरत हाल है इस वक्त कराची के इलाके लियारी बगदादी में 6 मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई है। 7 अफराद जहां बहक हैं और शीरखार बच्चे समेत 8 अफराद को अभी तक निकाला जा चुका है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने मुतासरा इमारत को खतरनाक करार दिया था। इमारत खाली कराने का नोटिस भी जारी किया था। DG SBCA का कहना है कि लियारी में 50 साल पुरानी इमारत कैसे गिरी, टेक्निकल कमेटीज का तयन करेगी। पूरे शहर में 578 मखदूश इमारतें हैं। सबसे ज्यादा तादाद जिला जुनूबी में है, जहां 456 इमारतें नाकाबिले रिहाइश हैं। जिला वस्ती दूसरे और जिला किमाड़ी तीसरे नंबर पर है। जिला कोरंगी में मखदूश इमारतों की तादाद 14, शर्की में 13, मलीर में 4 और गरबी में 2 है। तमाम तर सूरत हाल से आपको अवगत कर रहे हैं कराची के इलाके से। आपको बताएं कि इस वक्त लियारी में जो सूरत हाल है उसमें आपको बताएं कराची के इलाके लियारी में जमीन बोस होने वाली इमारत 50 साल पहले तामीर हुई थी। 6 मंजिला इमारत के हर फ्लोर पर कम से कम 20 फ्लैट थे। चंद साल कबल इमारत को खतरनाक क्लियर करार देकर खाली कराने का फैसला किया गया था। इंतजामिया का दावा है कि कई बार रिहायशियों को नोटिस जारी किए गए, बिजली भी काटी गई, लेकिन लोगों ने घर खाली नहीं किए। शामिल करें कुछ दीगर अहम खबरें। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज पाकपतन पहुंच गई। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में 20 बच्चों की हलाकत पर एक्शन। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन को ओहदा छोड़ने का हुक्म दे दिया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे इमदाद हुसैन से। अपडेट कीजिए इमदाद। मरियम नवाज ने अस्पताल में कोताही और दीगर चीजें सामने आने पर MS अदनान को गिरफ्तार करवा दिया है, जबकि CO हेल्थ सोहेल असगर को भी गिरफ्तार करवा दिया गया है। इसी तरह जो अस्पताल में से अपनी प्राइवेट लैबों पर 3 टेक्नीशियनों को भी जो टेस्टों के लिए भेजते थे उनको भी गिरफ्तार करवा दिया गया है। इसी तरह उन्होंने कोताही के जिम्मेदारान मजीद 3 डॉक्टरों के खिलाफ इंक्वायरी का भी हुक्म दे दिया है, जबकि डिप्टी कमिश्नर पाकपतन को वो फौरी तौर पर ओहदा छोड़ने का हुक्म दिया है। मैं यहाँ पर आपको ये बताता चलूं, ये अलमनाक वाकया पाकपतन में दर्जनों कायम जो है गैर। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमदाद हुसैन। पाकिस्तानी एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप की प्लेट डिवीजन कप का टाइटल जीत लिया। फाइनल में मालदीव के खिलाफ 35 के मुकाबले में 60 गोल से मैदान मारा। कौमी टीम मेगा इवेंट में 7 मैच खेलकर नाकाबिल शिकस्त रही। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए AVI News.com।